नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, यानी रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है वो है मुहूर्त, पूजा और रत्न। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, मुहूर्त, पूजा, रत्नों की जब की जाती है मुहूर्त के अनुसार, तो क्या वाकई में ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है रत्नों के ऊपर? क्या ये बहुत जरूरी है कि पूजा के बगैर अगर हम रत्न डालते हैं तो कहीं ना कहीं वो रत्न अपना काम नहीं देते? अगर वो चलते हैं तो 5 to 10% चलते हैं। ये बहुत सारे किंतु परंतु हैं दिमाग के अंदर चलते हैं कि हमें हमारा धर्म अलो नहीं करता, हम कैसे पूजा करें। जब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर, इन सभी सवालों का जवाब इस एपिसोड के अंदर देने की बहुत ही कोशिश की जाएगी, लेकिन ज्योतिष के माध्यम से। ये मैं अपनी ओर से कोई बात नहीं बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी वैदिक ज्योतिष है, मैं फिर से बता दूं, वैदिक ज्योतिष, उसके अनुसार ही बताया जाएगा क्यों इतना जरूरी है मुहूर्त, क्यों इतनी जरूरी है पूजा, अभिमंत्रित करना। इन्हीं सभी बातों के ऊपर आज इस एपिसोड के अंदर डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं बता देना चाह रहा हूं, सबसे पहले आप जब रत्न डालते हैं, अब रत्न को थोड़ा सा, इसके ऊपर वैसे तो मेरे एपिसोड आया हुआ है, लेकिन कुछ समथिंग इज डिफरेंट, न्यू, कुछ ऐसा होना चाहिए जो वाकई कुछ और नॉलेज में हमारी वृद्धि हो जाए। तो आपने जैसे देखा होगा 9 ग्रह हैं, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु हैं। अब 9 ग्रहों के आप दिन भी सुनिएगा। सूर्य को संडे के साथ जोड़ा गया है, चंद्रमा को मंडे के साथ जोड़ा गया है, मंगल को मंगलवार के साथ जोड़ा गया है, बुध को बुधवार, ऐसे डे बाय डे सारी चीजें आगे चलती हैं। अब दिन 7 है, ग्रह 9 है, तो मैं आपको यहां पे वो भी क्लियर कर दूं। बुधवार और शनिवार राहु और केतु को भी जोड़ा गया है। अब अगली बात पे आते हैं। जब हम कोई भी रत्न लेते हैं, मैंने बताया है 2 श्रेणियों के अंदर रत्न है, एक है वैदिक, एक है तामसिक। सूर्य, चंद्र, मंगल, ये है वैदिक। बुध को भी वैदिक बोला जाता है, लेकिन नपुंसक ग्रह होने की वजह से ये दोनों श्रेणियों में चले जाते हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये तामसिक है। बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही फास्ट, बहुत ही क्विक, डू और डाई वाला काम करते हैं ये। अब मैंने आपको बताया है कि वैदिक और तामसिक 2 ऐसी श्रेणियां हैं। अगर आप सूर्य का रूबी जो है शनिवार डाल लेंगे तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होगा, ये नहीं है कि नुकसान नहीं होगा। अशुभ मुहूर्त के अंदर विदाउट पूजा आप कोई भी रत्न डालेंगे तो माय डियर नुकसान होगा। इसको और क्लियर करते हैं, और कैसे है। मान लेते हैं आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके शहर में, आपके गांव में एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। जी, मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं। एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां पे मूर्ति स्थापना होती है, आपने सुना होगा। जब आप पता भी करेंगे, सुयोग्य ब्राह्मण आपको बताएंगे। मूर्ति जो है, मान लेते हैं गणपति जी की मूर्ति है, मां भगवती साक्षात जगदम्बा की मूर्ति है, तो उन मूर्तियों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ये देवी देवताओं द्वारा ही बोला गया है कि हमारे जो मूर्तियों के अंदर जब भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी
तो ये मंत्रों की गणना की जाए, ये हवन किए जाएं, ये वैदिक पूजा की जाए, तब उस देवी देवता का अंश उन मूर्तियों के अंदर आ जाता है। और हम जाके वहां क्या करते हैं? हम प्रेयर करते हैं ना, हाथ जोड़ते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे देवी, हे देवता, हमारे ऊपर जो कष्ट संकट चल रहा है ये खत्म हो जाए। अब जो हमारी मनोकामना पूर्ण कौन करते हैं? जब उस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो मूर्ति आपका सुनती है, वो देवी देवताओं के अंश आपकी बात सुनते हैं और आपको पता लगता है कि वाकई में ही जो मेरी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है, मुझे एक अच्छी ब्लेस मिल चुकी है और मैं अपनी लाइफ को बहुत स्मूथ अच्छे से आगे लेके चलूंगा। ये मैंने एक बहुत ब्रीफ में आपको बताया, अगर एक्सप्लेन करूंगा तो पता नहीं 10 एपिसोड इसके ऊपर बन सकते हैं। लेकिन बात कर रहे हैं रत्नों की, बात कर रहे हैं पत्थरों की, बात कर रहे हैं आपके लकी बर्डस्टोन्स की। तो ये भी तो पत्थर हैं। मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बार बार पत्थर बोलता हूं। नेचर, कुदरत के बनाए गए पत्थर हैं जो नगीने के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। अब उन पत्थरों के अंदर भी वैदिक मंत्रों द्वारा उन ग्रहों के जो मंत्र हैं, किसी का 19,000 है, किसी का 17,000 है, किसी का 16,000 है, किसी का 8,000 है, किसी का 7,000 है, वो बोला जाता है और उस पत्थर के अंदर उस ग्रह की एनर्जी यूनिवर्स से आती है। जो रेकी करते हैं वो इस थेरेपी को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब वो एनर्जी साथ जुड़ जाती है तो जाहिर सी बात है माय डियर, फिर तो चौके छक्के बजेंगे बजेंगे, फिर तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मॉडर्न युग के अंदर चलते हैं, वो भी एक बात कर लेना बहुत जरूरी है। मोबाइल है, उसमें सिम नहीं है। अगर आप सिम डालेंगे तो वो नेटवर्क के साथ जुड़ेगा, नेटवर्क के अनुसार ही आपसे बात होगी। इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स उस नेटवर्क के अनुसार ही होंगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों, बगैर पूजा के, बगैर मुहूर्त के कोई भी रतन, चाहे वो 10 करोड़ का ही क्यों ना हो, वो फलीभूत नहीं होगा। मैं लिखित रूप में दे दूंगा। अब इस एपिसोड को देख के बहुत एक ऐसे लोग भी होंगे जो बोलेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है। आपने रतन डाल लेते हैं, नेट पे जाके आपने देखा कि संजीव, महेश, रमेश, दिनेश, इनके नाम के रत्न कौन से हैं वो आपको पता लग जाते हैं। आप मार्केट जाते हैं, ऐसे ही गए, पत्थर लिया, डाला और बात खत्म। अब चंद दिनों के बाद आपको क्या लगता है कि नहीं यार, ये तो पत्थर काम ही नहीं करते, ये तो फालतू वाली चीजें हैं, बेकार है, आई कैन वेस्ट माई मनी एंड टाइम। तो गलती आपसे हुई है, पत्थर में कोई कमी नहीं है। गलत मुहूर्त में, गलत समय में, गलत धातु में, गलत दिन, गलत वार, गलत समय, गलत नक्षत्र में आपने रतन डाला है। एक्सपर्ट ने आपको नहीं बोला। अगर आप ऐसी चीजें करेंगे तो हाउ टू पॉसिबल कि आप उस बीमारी से, उस प्रॉब्लम से इमीडिएटली बाहर आ जाएंगे? नहीं आ सकते। तो इसलिए मैं यहां पे सभी को बोलूंगा कि आप उसका मुहूर्त जरूर देखें, उसका लगन स्पष्ट करवाएं, उसकी पूजा करवाएं, तभी वो रत्न पहने। अब बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमारे धर्म के अंदर हमें अलो नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हर धर्म का अपने अपने नियम हैं। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि वो अपने आप भी इस चीज को कर सकते हैं। देखिए, कहीं पे जरूरी नहीं है कि सुयोग्य ब्राह्मण ही मंत्रों का उच्चारण करेगा। आप जिनको मानते हैं, जिनके ऊपर आपका दृढ़ निश्चय है, विश्वास है, उनका नाम लीजिएगा। जितनी बार मर्जी आप लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेयर करें, हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें कि मैं जो रत्न डालने लगा हूं आपकी ब्लेस के साथ,
ये रतन मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे, बहुत ज़्यादा मेरे को इसमें जो मेरी प्रॉब्लम जिसमें मैं फाइट कर रहा हूँ उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊं। तो ये करें और आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। आप उसे पंच अमृत में धो लें। मैं फिर से बता दूं, पंच अमृत में धोने के बाद आप उसे डाल लें और देखिए उसके क्या बेनिफिट्स आएंगे। उसके बहुत अनबिलीवेबल आपको रिजल्ट्स, बहुत फायदे, चमत्कारी फायदे आएंगे। तो दोस्तों एपिसोड ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए इस एपिसोड को यहां पे विराम देते हैं, यानी कि इसको एंड ही करना बेस्ट रहेगा। तो आई होप सो जो रतन पहने हुए हैं जिनको असर नहीं आ रहा वो भी एक बार अपने आप विचार करके देखें कि कहीं गलत मुहूर्त, गलत समय, कहीं गलत नक्षत्र, गलत वार में तो आपने रतन नहीं पहन लिए। अब दूसरी बात, कई बार लोग बोलते हैं हमने पूजा भी करवाई है, सब कुछ देखा है, ये करा है, वो करा, तो भैया जी रतन चेक करवा लो, कहीं रतन तो चाइनीज डाल के नहीं आप घूम रहे। तो ओवरऑल इस एपिसोड का जो मॉरल है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि रतन 10 करोड़ का भी ले लो, जब तक उसकी विधि पूर्वक मुहूर्त, समय, दिन, वार, पूजा नहीं होगी तो 10 करोड़ भैया मट्टी है। तो दोस्तों आया मजा, ये जो पूरा एपिसोड आपने देखा है। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा, इस तरफ देखिएगा, ये नंबर आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। नंबर है 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। अगेन मैं आपको बता दूं, ये वो नंबर है जो आपकी वाकई बहुत हेल्प करेगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं तो ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप कहीं पे भी हो, किसी स्टेट में, किसी कंट्री में आने की जरूरत नहीं है। आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम, और आपको प्रोसीजर आ जाएगा। उस प्रोसीजर को फॉलो करिएगा। हमारी पेड सर्विसेज हैं। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, एक और चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है तो आप पामिस्ट्री द्वारा दोनों हाथों की लकीरों की फोटो, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, हस्त रेखाओं द्वारा भी जान सकते हैं कौन सा रतन, कौन से उपाय आपके लिए और आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए बने हैं। तो दोस्तों बिल्कुल देरी ना करें, अभी के अभी इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें और आपको प्रोसीजर आएगा, अपॉइंटमेंट टाइम मिलेगा। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल FM, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आपने फॉलो करना है बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं दोस्तों, ये जो चैनल है, जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल का बटन आएगा, ऑल के ऊपर क्लिक करिएगा ताकि पुराने जितने भी एपिसोड हैं जो आप मिस कर चुके हैं वो आपको सारे के सारे शो हो जाएं। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मिलता है बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।